बधाई हो दोस्तों, वेस्ट बंगाल में अच्छे दिन आ गए हैं। दोस्तों आज मुझे हमारे दुग्गल मियाँ से कुछ सवाल पूछने हैं, जो खुद को न्यूट्रल जर्नलिस्ट बुलाता है, जो हर बात पर वीडियो बनाता है, मोदी पर, आरएसएस पर, बीजेपी पर। लेकिन 15 साल तक बंगाल जलता रहा, लेकिन हमारा दुग्गल मियाँ कोई वीडियो नहीं बनाया। और मैं उनसे सीधे कुछ सवाल पूछूंगा। दुग्गल जी, 15 साल कहाँ थे आप? राठी जी, आप बहुत बोल्ड है, बीजेपी पर वीडियो बना लेते हैं, मोदी पर वीडियो बना लेते हैं, लेकिन जब बंगाल में 15 साल तक टीएमसी का आतंक चला, तब आपकी आवाज़ कहाँ थी? जब बंगाल में काटमानी का खेल चला, जहां हर सरकारी काम के लिए टीएमसी को ब्राइब देना पड़ता था, तब आपने एक वीडियो क्यों नहीं बनाया? ED has arrested Partha Chatterjee in the money laundering case linked to the alleged SSC recruitment scam. जब बंगाल के इंडस्ट्री एक एक करके भागने लगे, 2011 से 2025 के बीच लगभग 450 बड़ी कंपनीज और 6500 छोटी कंपनीज बंगाल छोड़कर भाग गए, जब लाखों नौजवान रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में भटकने लगे, तब आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? जब ममता जी ने आयुष्मान भारत स्कीम को बंगाल में आने से रोका, जिससे करोड़ों गरीबों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता, वो नहीं मिला। Minister Mamata Banerjee today pulled out on the centre's flagship scheme Ayushman Bharat, claiming that the Prime Minister is taking all the credit for it. Bengal Chief Minister has accused the Modi government of using government post offices for party work. The Ayushman Bharat scheme in West Bengal was merged with Mamata's Swasthya Sathi health scheme, where the state government provides for 40% of the total health costs. जब बंगाल के गरीब इलाज के बिना तड़प रहे थे, तब आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? जब बंगाल का कर्ज लगभग 2 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ बढ़ गया, जब बंगाल के हर नागरिक 70,000 के कर्ज तले दब गए, तब आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया? या फिर क्या आपकी जर्नलिज्म सिर्फ वही जगती है जहां पर बीजेपी हो? जवाब दीजिए राठी जी। 2021 के वेस्ट बंगाल इलेक्शन में टीएमसी जीती थी, और उसी रात अभिजीत सरकार, एक आम बीजेपी कार्यकर्ता, जिसे गलियों में दौरा कर टीएमसी के गुंडों ने मार दिया। उसका घर वही है, उसके भाई ने वो गली दिखाई जहां उसे मारा गया। ये एक की कहानी नहीं है। अमित शाह जी के अनुसार 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता टीएमसी के राज में मारे गए, महिला के साथ अत्याचार हुए, 300 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता अपने घर वापस नहीं जा सके। अप्रैल 2022 तक वो आसाम और दूसरे राज्यों में शरणार्थी बनकर रह रहे थे। सीबीआई ने 50 से ज्यादा हत्या और 40 से ऊपर रेप केसेस इन्वेस्टिगेट किए। राठी जी, ये सब होता रहा और अब जर्मनी में बैठकर बीजेपी पर वीडियो बनाते रहे। शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, 2024 में कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज, जहां एक बेटी, एक डॉक्टर रात में ड्यूटी कर रही थी और उसके साथ उसी हॉस्पिटल में बलात्कार हुआ, हत्या हुई, पूरे देश सड़कों पर था। लेकिन ममता सरकार ने क्या किया? एविडेंस मिटाने की कोशिश की और एफआईआर दर्ज करने में देर करी। उस बेटी की मां रत्ना देवनाथ, इस बार उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और बंगाल के जनता ने उन्हें लगभग 29,000 वोट से जिताया। ये वोट था उस माँ के दर्द का, ये वोट था टीएमसी की नाकामी का। राठी जी, उस माँ के जीत पर भी आपने हंसा, इस जीत को भी आपने अच्छे दिन का मजाक बना दिया। राठी जी, आपके वीडियो का टाइटल है अच्छे दिन इन वेस्ट बंगाल। इस टाइटल में एक जहर छुपा हुआ है, एक एजम्पशन। जिसने बीजेपी को वोट दिया वो बेवकूफ है, वो गुमराह है, वो हिंदू नेशनलिस्ट प्रोपोगंडा का शिकार है। लेकिन मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, इस इलेक्शन में इतिहास का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ, लगभग 93% वोट। 294 में से 207 सीट बीजेपी को मिला। ममता जी खुद अपने सीट पर हार गई। यह जनता ने आंधे होकर वोट नहीं दिया, यह जनता ने 15 साल का हिसाब मांगा, काटमानी से तंग होकर वोट किया, पोस्टल वायलेंस के डर से मुक्त होकर वोट किया, बेरोजगारी से थक कर वोट किया, अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए वोट किया। और अब जर्मनी में बैठकर इन लोगों को बेवकूफ समझ रहे हैं। बंगाल के लोग रविंद्रनाथ टैगोर के धरती के लोग हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के धरती के लोग हैं। मूर्ख नहीं है राठी जी, उनका ये अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, राठी एक टैलेंटेड क्रिएटर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन टैलेंट और इंटेग्रिटी दो अलग चीजें हैं। जब आप 15 साल टीएमसी की हिंसा पर चुप रहो और बीजेपी के जीतते ही सार्कास्टिक वीडियो बनाओ, जब आप करोड़ों बंगाली के दर्द को एक मजाक बना दो, तो आप जर्नलिस्ट नहीं रहते, आप एक प्रोपेगेंडा टूल बन जाते हैं। और बंगाल की जनता, जिसने 15 साल तक तकलीफ झेली, जिसके बेटे मारे गए, जिसके बेटियां असुरक्षित थी, उसे आपकी सिलेक्टेड जर्नलिज्म की कोई जरूरत नहीं है, उसे सच की जरूरत है। तो दोस्तों, सवाल पूछते रहिए, किसी भी क्रिएटर को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, चाहे वो मैं हूँ या हमारा दुग्गल साहब। जय हिंद।